नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, भारत उस दूसरे दिन जब पूर्वाह्न का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुसंख्यक रथ, गज, अश्व, पैदल और सवारों का महान संहार होने लगा, उस समय पांचाल राजकुमार दृष्टिद्युम्न अकेला ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शल्य और महामनस्वी कृपाचार्य इन तीनों महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। महाबली पांचाल राजकुमार ने 10 शीघ्रगामी पैने बाण मारकर अश्वत्थामा के विश्व विख्यात अश्वों को मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा तुरंत ही शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से दृष्टिद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। भरतनंदन दृष्टिद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़ा हुआ देख सुभद्रानंदन अभिमन्यु भी पैने बाण बिखेरता हुआ तुरंत वहां आ पहुंचा। उस पुरुष रत्न अभिमन्यु ने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से बीध डाला। तब अश्वत्थामा ने शीघ्र ही एक बाण से अभिमन्यु को आहत कर दिया। तत्पश्चात शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 पैने बाण उसे मारे। तदनंतर आपके पौत्र लक्ष्मण ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सामने खड़ा देख हर्ष और उत्साह में भरकर उस पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में अनेक बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। वो एक अद्भुत सी बात हुई। भरत श्रेष्ठ ये देख शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाला वीर अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो उठा और अपने भाई लक्ष्मण को उसने 50 बाणों से आहत कर दिया। तब लक्ष्मण ने भी पुनः एक बाण मारकर उसके धनुष को जहां मुट्ठी रखी जाती है वहीं से काट दिया। ये देख आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल कर उठे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा विचित्र धनुष हाथ में लिया जो अत्यंत वेगशाली था। वे दोनों पुरुष रत्न वहां एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण अथवा प्रतिकार करने की इच्छा रखकर युद्ध में संलग्न थे और पैने बाणों द्वारा एक दूसरे को आहत कर रहे थे। तब प्रजाजनों का स्वामी राजा दुर्योधन अपने महारथी पुत्र को आपके पौत्र अभिमन्यु से पीड़ित देख वहां स्वयं जा पहुंचा। आपके पुत्र दुर्योधन के उधर लौटने पर कौरव पक्ष के सभी नरेशों ने विशाल रथ सेना के द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया। राजन, अभिमन्यु का पराक्रम भगवान श्री कृष्ण के समान था। वो युद्ध में अत्यंत दुर्जय उन शूरवीरों से घिर जाने पर भी व्यथित या चिंतित नहीं हुआ। उसी समय अर्जुन सुभद्रा कुमार को वहां युद्ध में संलग्न देख अपने पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े आए। ये देख भीष्म और द्रोण आदि सभी कौरव पक्षीय नरेश रथ, गज और अश्वों की सेना सहित एक साथ अर्जुन पर चढ़ बैठे। उस समय गज, अश्व, रथ और पैदल सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धरती की तीव्र धूल सहसा सूर्य के रथ तक पहुंचकर सब ओर व्याप्त दिखाई देने लगी। इधर सहस्रों गज और सैकड़ों भूमिपाल अर्जुन के बाणों के पथ में आकर किसी प्रकार आगे न बढ़ सके। समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे और संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। भरत श्रेष्ठ, उस समय कौरवों को अपने दुस्सह एवं भयंकर अन्याय का परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। किरीटधारी अर्जुन के शस्त्र समूहों से सब कुछ आच्छादित हो जाने के कारण आकाश, दिशा, पृथ्वी और सूर्य किसी का भी भान नहीं होता था। उस रणभूमि में कितने ही रथ टूट गए, बहुतेरे गज नष्ट हो गए, कितने ही रथियों के अश्व मार डाले गए और कितने ही रथ युद्धपतियों के रथ भागते दिखाई दिए। अन्यान बहुत से रथी रथहीन होकर अंगद भूषित भुजाओं में आयुध धारण किए जहां तहां चारों ओर दौड़ते देखे जाते थे। महाराज, अर्जुन के भय से अश्वारोही अश्वों को और गजारोही गजों को छोड़कर सब ओर भाग चले। वहां बहुत से नरेश अर्जुन के सायकों से कटकर रथों, गजों
और अश्वों से घिरे और गिराए जाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। अर्जुन ने उस रण क्षेत्र में अत्यंत भयंकर रूप धारण किया था। उन्होंने अपने उग्र बाणों द्वारा योद्धाओं की ऊपर उठी हुई भुजाओं को, जिनमें गदा, खड़ग, प्रास, तुणीर, धनुष बाण, अंकुश और ध्वजा पताका आदि शोभा पा रहे थे, काट गिराया। भोपाल उस रणभूमि में गिरे हुए उद्दीप्त परिध, मुदगर, प्रास, भिंडीपाल, खड़ग, परशु, तीखे तोमर, सुवर्णमय कवच, ध्वज, ढाल, स्वर्ण के डंडों से विभूषित छत्र, व्यजन, चाबुक, जोते, कोड़े और अंकुश ढेर के ढेर बिखरे दिखाई देते थे। भारत उस समय आपकी सेना में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो समर में शूरवीर अर्जुन का सामना करने के लिए किसी प्रकार आगे बढ़ सके। उस युद्ध भूमि में जो जो वीर अर्जुन की ओर बढ़ता था, वही वही उनके पैने बाणों द्वारा परलोक पहुंचा दिया जाता था। तदनंतर आपके सब योद्धा सब ओर भागने लगे। ये देख अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने श्रेष्ठ शंख बजाए। कौरव सेना को इस प्रकार भागती देख समर भूमि में खड़े हुए आपके ताऊ भीष्म ने वीरवर आचार्य द्रोण से मुस्कुराते हुए से कहा, ये श्री कृष्ण सहित बलवान वीर पांडु कुमार अर्जुन कौरव सेना की वही दशा कर रहा है जैसी उसे करनी चाहिए। ये किसी प्रकार भी समर भूमि में जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रूप इस समय प्रलय काल के यमराज सा दिखाई दे रहा है। ये विशाल सेना इस समय पीछे नहीं लौटाई जा सकती। देखिए, सारे सैनिक एक दूसरे की देखा देखी भागे जा रहे हैं। इधर ये भगवान सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्रों की ज्योति सर्वथा समेटते हुए से गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल को जा पहुंचे हैं। अतः नरश्रेष्ठ, मैं इस समय समस्त सैनिकों को युद्ध से हटा लेना ही उचित समझता हूँ। हमारे सभी योद्धा थके मादे और भयभीत हैं, अतः इस समय किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकेंगे। आर्य भरतनंदन, आचार्य प्रवर द्रोण से ऐसा कहकर महारथी भीष्म ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध भूमि से लौटा लिया। तदनंतर रथ, गज और अश्व सहित सोमक, पांचाल और पांडव वीर विजय पाकर बारंबार सिंहनाद करने लगे। वे सभी महारथी विजय सूचक वाद्यों की ध्वनि के साथ अत्यंत हर्ष में भरकर नृत्य करने लगे और अर्जुन को आगे करके शिविर की ओर चल दिए। भारत महाराज, इस प्रकार सूर्य के अस्ताचल को चले जाने पर संध्या के समय आपकी और पांडवों की सेनाएं लौट गईं और दूसरे दिन का युद्ध समाप्त हुआ। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।